नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यालय भाई सोमेश में। सुदेश बुलेटिन 4 मई की देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं पर्यटन से संबंधित है। सबसे मुख्य बात इसके अंदर है, नया टिकटिंग के लिए सिस्टम शुरू किया था अपने। ऑनलाइन टिकटिंग के लिए पर्यटन से संबंधित, पर्यटन की जगहों से संबंधित, होटलों से संबंधित सब चीज से रिलेटेड एक ही प्लेटफॉर्म किया था। और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, OBMS। तो ये किया है। इस वेबसाइट का क्या नाम है? OBMS-tourist.rajasthan.gov.in। ये इसका वेबसाइट, ये वेबसाइट पूछ सकता है कि ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित वेबसाइट जो पर्यटन से संबंधित है उसके लिए कौन सी वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट का पता होना चाहिए। इसके अलावा OBMS ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको वर्ष 2025 में अपने क्या मिला है? वर्ष 2025 में इसको स्कोच अवार्ड में सिल्वर पुरस्कार दिया गया है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। स्कोच में कौन सा मिला है? सिल्वर मिला है, ठीक है। इसके अलावा स्कोच को देखो, ऐसे स्कोच को देखते हैं अपन SCOTCH स्कोच, और सिल्वर में भी एस आता है। तो स्कोच में कौन सा मिला है? सिल्वर अवार्ड मिला है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे भी ध्यान रह जाए। इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न जगहों की बात की गई है। पूरे राजस्थान की जानकारी टिकटिंग के लिए 100 से अधिक पर्यटन स्थलों को इसमें जोड़ा गया है। अब इसमें 100 से अधिक का नाम याद नहीं रह सकता। जहाँ तक उम्मीद है अपनी याद रखने का कोशिश करेंगे जो संख्या का, जैसे पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के कितने हैं? संग्रहालय विभाग के कितने? 47। संग्रहालय के 47, संग्रहालय के 47, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान वन विभाग के कितने हैं? वन के कितने हैं? 2 1, ठीक है। वन विभाग कितने हैं? 1 2, 2 सरकारी वन विभाग है। वन विभाग कितने हैं? 2 2 से याद रखेंगे। वन 2 सरकारी है, 2 से याद रख के ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करेंगे। 21, ठीक है, क्योंकि ये 47 21 में से ऑप्शन आएंगे। इसके अलावा आगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, अक्सर भी इसने कितने हैं? 4 ही लोग। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, RTDC, दोनों में से कुछ भी पूछ देगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और RTDC। तो इसके अंदर कितने अपने जगह को सम्मिलित किया है ऑनलाइन टिकट बुकिंग में? 4 जगहों को, ठीक है। उसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण के, जयपुर विकास प्राधिकरण कितने हैं? जयपुर विकास प्राधिकरण के अपने पास 3, ठीक है। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA, जयपुर विकास प्राधिकरण। JDA में कितनी जगह हैं? 3 जगह। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा थोड़ा याद रखने का ट्राई करेंगे अपन। बाकी तो नॉर्मली अगर आप करना चाहो तो नॉर्मली कर ही सकते हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके अंदर कितने हैं? 7 जगह। इतना ही दिमाग में रखना है, बस ज़्यादा लोड देंगे नहीं। इसको भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं। ये अपने जो याद रख सकते हैं नॉर्मली उनको याद रखो। संग्रहालय में कितने? 47। वन में कितने हैं? 2 2 के बाद में 1। राजस्थान पर्यटन विकास निगम में कितने हैं? राजस्थान पर्यटन विकास निगम में RTDC में 4 और JDA में कितने हैं? 3। तो इस तरीके से अपन इसको याद रखना है। इसके अलावा आगे चलते तो इसके अंदर मैंने बताया था कि कोई भी अगर खबर नहीं मिलेगी तो 4 पन्ने पूरे करने के लिए 1818 बताएंगे। ये बिल्कुल फिक्स काम है, फिक्स धंधा है। तो ग्राम रथ अभियान, इसके बारे में अपन ने बात की थी क्या कि 27 अप्रैल से शुरू हुआ था। ये 15 दिनों के लिए शुरू हुआ था। और किसके लिए हुआ था? ये ग्राम जो प्रोग्राम है अपने पास, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जो कि 23 से 25 मई, 23 अभी चलेगा। तो अभी तो डेली आरंभ में बताया रहता कि डेली 1-2 बार तो इसकी चर्चा होगी। 23 से 25 मई को जयपुर में इसका आयोजन होना है। उसके बारे में जानकारी देने के लिए 27 अप्रैल को ग्राम रथ अभियान 15 दिनों के लिए चलाया गया। तो उसकी जगह जगह फोटो है, कोई काम की बात इसमें नहीं है। ये वही ग्राम रथ अभियान का पहला सप्ताह हुआ है, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, ग्राम रथों के माध्यम से अलग से हाईलाइट करके दिया है हेडिंग। तो ये अपन ध्यान रखना है, ग्राम रथों के माध्यम से 23 विभागों की जन कल्याण कर। 15 दिन के लिए तो रथ सजाए हैं। 15 दिन के रथ में 13 विभागों की जानकारी। 15 दिन के रथ में कितनी? 13 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी है। उसके अलावा इसके अपन ने अभी बात की थी, अपन ने 1-2 दिन पहले ही। इसके अंदर अपन ने हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ था, उसकी बात की थी। तो कौन कौन सी है इसमें? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन। सबसे पहले तो जर्मन, जैसे शुरू है न पे खत्म है, दोनों ही। जर्मन जापानी, सबसे पहले तो इसको पकड़ेंगे अपन। जर्मन जापानी, जर्मन जापानी, कोरियन, स्पेन। बस देश के नाम याद रहेंगे, जर्मन, जापान, स्पेन, कोरियन। ये कोरिया बोलते हैं वैसे तो, लेकिन कोरियन से याद रख देंगे अपन। जर्मन, जापान, स्पेन, कोरियन। लास्ट में नए सबके, जर्मन, स्पेन, जापान, कोरियन, ठीक है।
इसके अलावा अपन याद रखेंगे, इसके अलावा अपन देखेंगे फ्रेंच। इसके अलावा एक कौन सा है, फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रेंच और जर्मन दोनों आपस में पास पास है ही, बिल्कुल बॉर्डर ही है फ्रांस और जर्मन का। तो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन, ये 5 लैंग्वेज है यहाँ पर। ठीक है, 5 लैंग्वेज, संख्या भी याद रखनी है। पूछे थे कितनी भाषाओं को इसमें शामिल किया, तो 5। ठीक है, इसके अलावा 30 अप्रैल 2026 को राजस्थान फाउंडेशन के, अपन को पता ही है, टोटल मिला के चैप्टर का मतलब है ब्रांच, कितनी ब्रांचें खोल दी हैं देश में और विदेश में दोनों जगह। पहले इसमें 26 थे, अभी 14 जोड़ दिए हैं। 14 में भी 9, तो 9 और 5, अब सोचो 9 और 5 जोड़े तो इसमें से देसी विदेशी कहाँ पे होंगे, लोकल जगह पे ज़्यादा होंगे। तो 9 तो अपने देश में खोले हैं और 5 अपने विदेश में खोले नहीं। 26 और 14 मिला के टोटल 40 चैप्टर हो चुके हैं राजस्थान फाउंडेशन के। उसमें से 30 अप्रैल को भी कौन सा शुरू किया है, अहमदाबाद चैप्टर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन सा, श्रम सेतु। श्रमिकों के लिए सेतु काम करेगा, किस किस में, कल्याण है उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। तो कोई नई बात नहीं है उसमें, तो याद करने रहा है। बस ऐप का नाम ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार का है श्रम सेतु, श्रम सेतु ही। अष्टम पोषण पखवाड़ा मैंने बताया था, 8वां तो पोषण पखवाड़ा है, 9 तारीख से शुरू हुआ है और हमेशा चलता है कितने दिन, नहीं 15 दिन चलता है। तो 15 और 9 24 से एक कम 23, क्योंकि 15 दिन कितने तारीख को खत्म होंगे, 23 को, क्योंकि एक दिन तो 9 तारीख का खुद का गिन लिया ना। तो मैंने बताया था 8वां पोषण पखवाड़ा है, 9वां है, दोनों के बीच में कितनी गैप है, एक का तो फर्स्ट रैंक है इसकी। और फर्स्ट रैंक मैंने बताया था पैसे पखवाड़ा, पैसे प्रथम, पैसे पहला। पिछले साल भी इसी तरीके से याद किया था, 7वीं में भी अपनी फर्स्ट रैंक की थी, अब की बार भी फर्स्ट है। पिछली बार पोषण माह के अंदर अपने सेकंड रैंक थी, अब की बार आएंगे देखेंगे। पंचकोर योजना में एक जिला एक खेल के अंदर फलोदी जिले का खेल कौन सा है, तो फलोदी का कौन सा है भाई साहब, एथलेटिक्स। तो इसको हम याद कर देंगे, फल लाके देता है तो कैसे खाते हैं, लेटे लेटे। कोई फल लाके दे देगा अपन को घर बैठे, खुद को लाना नहीं पड़ेगा, तो कैसे खाओगे, लेटे लेटे। तो इस तरीके से अपनी आज की सूचिस का काम कंप्लीट होता है। बाकी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपन क्वेश्चन और को भी करेंगे प्रोग्राम शुरू, और जुड़े रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।